7.4 का एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले आपको एक NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर, आप इसको बड़े इजीली प्रूव कर सकते हैं। NCR निकालोगे तो ये निकल के आ जाएगा, और सिमिलरली इसी का फॉर्मूला लगा के R की जगह n माइनस आर रखोगे तो भी यही आएगा। व्हाट डज इट मीन? NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर। इसी पर बेस्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया है? NC8 इज इक्वल टू NC2, NC8 इज इक्वल टू NC2। तब ये दो चीजें दी हुई हैं, तो या तो लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आपकी मर्जी है। ये वाला सॉरी, NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर, या तो लेफ्ट में या राइट में, दोनों में मत लगा देना, नहीं तो फिर तो वही आ जाएगा। तो मैं इसमें लगा रहा हूँ, n है n और r है 8। NC8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NC n माइनस NC2। यहाँ है n माइनस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n। एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। आपको मैं सेकेंड पार्ट लेता हूँ, फर्स्ट पार्ट आप खुद कर लेना। क्या दिया है? 2NC3 अपॉन NC3 इज इक्वल टू 11/1। 2NC3 को आप ओपन करेंगे, NCR का फॉर्मूला लगाइए, 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये 2NC3 हो गया, होल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल। सिर्फ NCR का फॉर्मूला लगा रहा हूं, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/1। अब आप देख रहे होंगे तुरंत, कभी भी गलती से जल्दीबाजी में 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। आप ये गलती मत करना कि 2 अलग है n फैक्टोरियल अलग है, ये है 2n फैक्टोरियल। यही गलती आपसे होती है, 2n फैक्टोरियल। जिसको आप ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा? 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 करके 2n माइनस n तक जाएगा, ठीक है ना। तो ये कई बच्चे गलती करते हैं n फैक्टोरियल से, इसे ये 2n फैक्टोरियल है, ये n फैक्टोरियल है। खैर 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू अब करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, n माइनस 3 फैक्टोरियल और आपका n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/1। तो यहां पर अब ओपन करना शुरू करेंगे, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12/1 है। तो बेटा यहां पर n माइनस 3 फैक्टोरियल ओपन करेंगे, इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, यहां तो यही रहेगा। अब नीचे क्या आएगा? n माइनस 1, n माइनस 2 और n माइनस फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/1। ये आ गया है आपका इतना, ठीक है। तो देखिए अब हाँ, यहाँ पर कुछ चीजें कैंसिल आउट होंगी, उसे आप ध्यान से देखेंगे कैसे कैंसिल आउट होंगी वो मैं बता रहा हूँ। ये कैंसिल आउट हो गया इससे, n माइनस 3 से n माइनस 3। एक चीज का और ध्यान रखिए, यहां से यहां पर जो चीज आपकी लिख रही है 2n माइनस 1, इन दोनों में से 2 कॉमन निकल सकता है। जानबूझ के कॉमन निकाल रहा हूं, उसके पीछे वजह है। अब जरा डिनोमिनेटर में आ जाइए आप, n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल टू 11/1। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4n और n से n कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4, 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 इज इक्वल टू 11/1। 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 11n माइनस 22। ये इधर आएगा माइनस 3n, इधर जाएगा 18 माइनस 18n इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 6। तो आपको सिर्फ यहाँ पर नई बात ये सीखनी थी, 2n फैक्टोरियल जो तो आप ओपन करना जानते हो, n इंटू n माइनस 1, मतलब एक एक करके किसी भी फैक्टोरियल को ओपन करना तो उसमें से एक एक सेपरेट करते जाइए। तो 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। जल्दीबाजी में आप कभी भी 2n फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल से मत कैंसिल आउट कर देना, क्योंकि इसको आप 2n फैक्टोरियल का मतलब ये नहीं होता 2 इंटू n फैक्टोरियल। जैसे मैं आपसे कहूँ cos 60 डिग्री, तो cos इंटू 60 डिग्री थोड़ी होता है, cos 60 डिग्री 2n फैक्टोरियल है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब ऐसा आपका क्वेश्चन आ गया है जिसमें ये पता करना कि ये परमुटेशन से है कि कॉम्बिनेशन से है। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्किल। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, किसी सर्किल में 2 पॉइंट दिए हैं,
कितने कॉर्ड खींच सकते हैं? एक। तो इसको अगर मैं नाम दूं ए बी कहो या बी ए कहो, कॉर्ड तो एक ही होगा ना। मीन्स ए बी और बी ए तो अलग अलग नहीं है, यहाँ अरेंजमेंट थोड़ी करो, नाम ले रहे हो कॉर्ड का। तो जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पर ऑर्डर का कोई मैटर नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, तो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू कॉम्बिनेशन, यहाँ सेलेक्ट कर। सो तो 2 पॉइंट्स मेक ए कॉर्ड। इसी कॉर्ड के बनाने के लिए 2 पॉइंट का होना जरूरी है। तो नंबर ऑफ कॉर्ड्स आप निकालना चाहते हो तो इज इक्वल टू 21C2। 21 पॉइंट दिए हैं और 2 पॉइंट से कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है। 21 से कितना होगा? 21C2 सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट योर आंसर। मेरा इंटेंशन इस एक्सरसाइज में सिर्फ ये होगा कि कॉम्बिनेशन ही क्यों यूज किया जाए, व्हाई नॉट परमुटेशन? क्योंकि परमुटेशन में तो ए बी और बी ए दोनों का अलग अलग मतलब होना चाहिए, यहाँ कोई मतलब नहीं है, ए बी कर लो या बी ए कर लो, दैट्स व्हाई कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 4, 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, 5 बॉय में से एंड 4 गर्ल्स में से सिलेक्शन करना है। यहाँ तो बहुत इजीली कोई भी बच्चा बता सकता है, 3 बॉय एंड 3 गर्ल्स, तो 5C3 इंटू 4C3, यहाँ सिलेक्शन है। सिलेक्शन में जानते हो आप, अरेंजमेंट नहीं है, सिलेक्शन है, वहां तो कॉम्बिनेशन यूज हो जाएगा। ऐसे ही 9 बॉल फ्रॉम 6 रेड, 5 व्हाइट बॉल कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिटरमाइन द 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा अलग है बेटा, ध्यान से देखना। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड सेलेक्ट करके लाने हैं। इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, 1 एस होना चाहिए। हाउ मेनी टोटल एस आर इन 52 कार्ड? 4। तो 4 में से कितने होने चाहिए? 8। अब बचे कितने? 48। बाकी आपके डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स, 1 हो गया। अब वो 4 में से आपने 1 निकाल लिया, अब बचे आपके 48। दूसरा एस नहीं होना चाहिए क्योंकि उसने बोला है 1 एस, एग्जैक्टली 1 एस, एटलीस्ट 1 एस नहीं, एग्जैक्टली 1 एस। एक तो एस आ गया आपका 1। अब कितने कार्ड बचे? ये चारों, बाकी तीनों ये हटा दीजिए। 48, उसमें से कितने चाहिए आपको? 4 चाहिए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्ड चाहिए आपको 5। आपका सवाल ये हो सकता है कि सर आपने एक एस लेने के बाद फिर बाकी के तीनों एस क्यों हटा दिए? क्योंकि उसने कहा एग्जैक्टली 1 एस चाहिए। कितने चाहिए? एग्जैक्टली 1 एस। अब इसमें कॉम्बिनेशन का इश्यू कैसे है? क्योंकि सिलेक्शन हो रहा। कोई ये बोले कि सर मैं डायमंड का एस ले रहा हूं, है ना, एक एस की बात हो रही है। दूसरा बोले कि सर मैं तो स्पेड का ले रहा हूं। किसी का भी लो, इससे क्या फर्क पड़ता है? इस एक एस चाहिए, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू कॉम्बिनेशन। ओके, अच्छा 17 प्लेयर्स का एक पूरा वो है, ध्यान दीजिए। 17 प्लेयर्स केवल 5 बॉलिंग कर सकते हैं, 11 को बताना है, यानी 5 बॉलिंग कर सकते हैं, तो बैटिंग में 12 चले गए। क्यों भाई? बॉलिंग करने वालों की तादाद है 12, चले गए बैटिंग में। ठीक है, अब क्या करना है? 11 की टीम बनानी है जिसमें एग्जैक्टली 4 बॉलर्स हो, यानी 5 में से कितने बॉलर? अब कितने बचे आपके? 12 है। 12 में से कितने सेलेक्ट करोगे? 7। टोटल 11 प्लेयर्स है ना, तो 5 में से 4 बॉलर और बाकी बचे हुए 12 प्लेयर में से 7 प्लेयर आपको सेलेक्ट करना। ठीक है ना? ओके, ये भी वैसे है ना। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट वाला देख लीजिए कि इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल। 9 में से 5 सेलेक्ट करने हैं, लेकिन एक 2 स्पेशल कोर्सेज हैं, वो कंपलसरी है, तो 2 तो सेलेक्ट हो गया, उसमें तो कोई आपकी गुंजाइश है नहीं। हाउ मेनी कोर्सेज आर स्टिल लेफ्ट? 7 कोर्सेज, और जिसमें से आपको 2 हो गए सेलेक्ट, 3 करने हैं। योर आंसर विल बी 7C3। सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। आई डोंट थिंक इस एक्सरसाइज में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर सकता है, बट आपको अब देखिए यहाँ पर कोर्सेज कॉम्बिनेशन क्यों लग रहा है? अब कोई मैं कोर्सेज या सब्जेक्ट की बात में कहूं कि सर मैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी और पीएचई लेना चाहता हूं। दूसरा कोई बच्चा बोले सर मैं तो पीएचई, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेना चाहता हूं। दोनों में कोई फर्क है क्या? सब्जेक्ट तो वही है, ऑर्डर तो चेंज हुआ है, तो ऑर्डर का कोई इश्यू नहीं होता कॉम्बिनेशन में। ठीक है ना? दैट्स व्हाई हम कॉम्बिनेशन यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है?